थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समुंदर में पैदा हुआ। तवील मुद्दत के बाद इस मादे से यकखलवी जानदार की पैदाइश हुई। इस यकखलवी जानदार में मरहलेवार तब्दीली होती हुई, जिसके नतीजे में बड़े और कवी जानदार वजूद में आए। ये तमाम तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती रही। इस तरक्की व तब्दीली का वक्फ़ा तकरीबन 300 करोड़ साल पर मुहित है। जानदारों में ये तब्दीली व तरक्की हिमाजहद और हिमासिमती होती रही। इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए। इसलिए इन तमाम अफ़ाल को मरहलेवार तरक्की या इर्तिक़ा कहते हैं, जो मुनज़्ज़म इर्तिक़ा है। मुख्तलिफ़ तश्कीली व फ़ाली ख़ुसूसियात के हामिल मौरद से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिक़ा कहलाता है। इर्तिक़ा के सबूत, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। शक्लियाती सबूत, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। हैवानात के मुंह की बनावट, आँखों का मुकाम, नथने और कानों की बनावट, जिस्म पर घने बाल वगैरह मुमासिल ख़ुसूसियात हैवानात में नज़र आती है, जबकि नबातात में पत्तों की शक्ल, निज़ाम, रंगीयत, पत्तों की तरतीब और डंठल वगैरह मुमासिल ख़ुसूसियात होती है। इन सब से ये पता चलता है कि दर्जा बाला ग्रुप मुशाबह माहौल में पाया जाता है, इसलिए इनके नशोनुमा एक जैसी है। इससे साबित होता है कि एक ही मौरस से इन सब का इर्तिक़ा हुआ है। तशरीही सबूत, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करें तो इंसानी हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ का पंख और व्हेल मछली के जानफे में कोई यकसानियत नज़र नहीं आती। इसी तरह इन अज़ा का जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख्त भी अलग है। लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासिलत नज़र आती है। इससे इशारा मिलता है कि ये मुमासिलत इनके आबाद व अजदाद के जैसी हो सकती है। आसारी आज़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जानदारों में तनज़्ज़ुल पजीर या नामुमकिन नमोयाफ्ता गैर फ़ाल उज़ू या हिस्से को आसारी उज़ू कहते हैं। तब्दील पजीर या मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उज़ू पैदा नहीं हो सकता। पुराने ही उज़ू में सिलसिलेवार तब्दीली होती है। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उज़ू नापैद होने लगते हैं। एक उज़ू को नापैद होने के लिए हज़ारों साल दरकार होते हैं। ये ख़त्म होने वाले आज़ा मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ जानदारों के जिस्म में नज़र आते हैं। किसी जानदार में मौजूद ऐसा गैर फ़ाल उज़ू दूसरे जानदार में फ़ाल होता है, यानी दूसरे जानदार के लिए वो आसारी उज़ू नहीं है। इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फ़ाल अपेंडिक्स जुगाली करने वाले और सेल्यूलोज को हज़म करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए फ़ायदेमंद और फ़ाल उज़ू है। इस तरह इंसानों में कान के गैर मुस्तअमल उज़लात बंदरों में कान को हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुम गुज़ा हड्डी, रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोहरा, अकलदार, जिस्म पर उगे हुए बाल वगैरह का इंसानी जिस्म के आसारी आज़ा में शुमार होता है। रकाजी सबूत, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। आपके जहन में सवाल उठता होगा कि करोड़ों साल पहले कौन कौन से जानवरों को वजूद था, ये आज किस तरह बता सकते हैं। ये राज ज़मीन के सीने में दफन है। सैलाब, जलजले और आतिशफ़िशा जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाक़ियात और नक्श ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं। उन्हें रकाज़ात या फॉसिल्स कहते हैं। इन रकाज़ात का मुताला इर्तिक़ा के मुताले का एक अहम जुज़ है। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है और इस वक्त से सिर्फ एक अमल C14 की तनज़्ज़ुल पजीरी मुसलसिल जारी रहती है। C12 ये ताबकार न होने की वजह से मुर्दा हैवानात या नबातात में C14 और C12 का तनासुब मुस्तकिल ना रहकर मुसलसिल तब्दील होता रहता है। किसी हैवान में या पौधे के ख़त्म होने के बाद का ज़माना इनमें मौजूद C14 की फ़ालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके ज़माने की पैमाइश करते हैं। इसको कार्बनी पैमाइश जमा कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल इन रकाज़ात में इंसानी नस्ल में आसारियत और रकाज़ात और दस्ती तहरीरों का ज़माना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। इस किस्म की तकनीक के ज़रिए रकाज़ात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद उन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक इस जदूल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इस तरीके से जाहिर होता है कि गैर फ़िक्री हैवानात से फ़िक्री हैवानात वजूद में आए होंगे। यानी कड़ियाँ, कनेक्टिंग लिंक्स। कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनका
दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक जोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मसलन पेरिपिटस में कबील हसा जैसा जिस्म में मोटी नरम जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नजर आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नालियाँ और खुले दौरान खून का निज़ाम दिखाई देता है। इस सबब पेरिपिटस एनालिटा और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। इसी तरह डक बिल प्लेटिपस नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, लेकिन पिस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पिस्तानीय हैवानात से अपने रिश्ते का इशारा देता है। लंग फिश मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। यह हैवान पिस्तानी से ताल्लुक रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात और जलथलीय हैवानात मछलियों की जमात से इर्तिका पजीर होने की तरफ इशारा करते हैं। जिनिनियाती सबूत एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। दाएं जानिब दी हुई तस्वीर में फ़िक्रिय हैवानात की मुख्तलिफ नस्लों का जिनीन का तकाबली जायज़ा ले तो इब्तदाई मरहलों में इन जिनीन में बहुत ज़्यादा यकसानियत नज़र आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में ये मुमासिलत कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है।